क्या आप ठीक है? क्या मैं एम्बुलेंस को कॉल करूं? तुम अचानक से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? ये क्या था? क्या वह मुझे मारने वाला था? मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। फोन क्यों नहीं लग रहा? बाहर क्या हो रहा है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मॉम, वो ठीक तो है ना? वो आमतौर पर इस वक्त घर आ जाती है। डैम इट, मेरी मॉम को भी फोन नहीं लग रहा। नेटवर्क भी नहीं आ रहा। मुझे वॉल्यूम को कम कर देना चाहिए ताकि बाहर से सुनाई ना दे। घनी आबादी के क्षेत्र में संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण प्रमुख शहरों की स्थिति बेकाबू हो गई है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? होते देखा जा रहा है और संक्रमण के मुख्य लक्षणों के तौर पर जोर से चिल्लाना शामिल है और साथ ही आंखों से खून भी निकलता देखा जा सकता है। ताज़ा जानकारी जो भी मिली है, दिस इज इनसेन। ये सिर्फ आतंकवाद या लोगों में डर फैलाना नहीं है। कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? संक्रमित लोगों के बीच में ज़ॉम्बीज़। क्या ये वही हो सकता है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? सब कुछ इतना जल्दी कैसे बर्बाद हो सकता है? सिर्फ एक दिन में सियोल से बुसान तक। आखिर क्यों? इसका कारण क्या है? याद आया, ऊपर वाला आदमी थोड़ी देर पहले बाहर गया था। अगर बिल्डिंग में कोई नहीं है तो मुझे बिल्डिंग का मेन डोर बंद कर देना चाहिए। अच्छा है यहाँ पर कोई नहीं है। मैं बस अंदर ही रहूंगा और सुबह तक इंतजार करूंगा। पुलिस या कोई न कोई हमें बचाने जरूर आएगा। संक्रमण की तेजी से फैलने के कारण डैम इट, अब तो न्यूज भी बंद हो गई। मैं नहीं सो पा रहा। उससे भी ज्यादा जरूरी बात, ये अजीब लगता है। सिर्फ कल ही मैं अपनी जान लेना चाहता था क्योंकि मेरी जिंदगी नर्क जैसी थी। मैंने तो ये तक सोचा था कि काश ये दुनिया ही खत्म हो जाती, और अब सच में ऐसा हो गया है। शायद ये पहले से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। चाहे तब हो या अब, ये मेरे लिए नर्क ही है। अभी बाहर जाना मौत को दावत देने जैसा है। चलो देखते हैं कि मेरे पास अभी क्या क्या है। मेरे पास 4 पैकेट रामेन, 6 पैकेट नूडल्स और थोड़े चावल भी हैं। इन सभी से मेरा 2 हफ्ते तक तो काम चल ही जाएगा। अगर मैं इस खाने को थोड़ा बचा कर इस्तेमाल करूं तो ये 1 महीने तक भी चल सकता है। इतने में तो कोई ना कोई हेल्प करने आ ही जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरी मॉम ठीक होगी। नेटवर्क इशू की वजह से मैं किसी को फोन भी नहीं लगा सकता। क्या अभी भी मेरे अलावा इस बिल्डिंग में कोई है? मुझे चेक करना चाहिए शायद। अरे हाँ, छत वाले रूम में एक कॉलेज का लड़का रहता है। वो हर ट्यूसडे को अपनी गर्लफ्रेंड को लाता है। कल ट्यूसडे था तो शायद वो अभी भी छत वाले कमरे में हो। अभी तक ऐसा कोई साइन नहीं मिला कि मेरे अलावा इस बिल्डिंग में कोई हो। दरवाजा तो पहले से ही खुला है। क्या मैं आवाज लगाऊं? बेहतर है कि नहीं लगाओ। रूम का दरवाजा भी खुला है। यहां कोई नहीं है। खून के धब्बे, शायद अंदर कोई है। कहीं वो भी? मुझे यहां से निकलना चाहिए। वो नीचे गिर गया। वो मर गया होगा। क्या मैंने उसे मार दिया? नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पहले उसने मुझ पर अटैक किया था। आज का दिन बहुत खराब था। क्या मैंने सच में उसे छत से गिराकर मार दिया? छत वाला लड़का जिंदा है। अरे हाँ, अब वो इंसान नहीं रहे। मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था।
उस दिन से संक्रमितों के प्रति मेरा डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। ये सब स्टार्ट हुए आज 3 दिन हो गए हैं। जब तक गैस खत्म नहीं होती मैं खा सकता हूं, पर इसका कोई भरोसा नहीं कि गैस कब खत्म हो जाए। क्या मुझे सिर्फ यहाँ बेसमेंट में इंतजार करना चाहिए जब तक कोई मेरी मदद करने ना आ जाए? पर खाना तो जल्द ही खत्म हो जाएगा। शायद मुझे बाहर भी निकलना चाहिए। वैसे भी अब मुझे ज़ॉम्बी से डर नहीं लगता। हाँ? मॉम। हेलो मॉम। मिंजुन, तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? मैं अभी अपने घर में अकेला छिपा हुआ हूँ। मॉम, आप कहाँ पर हैं? मैं मिलिट्री के साथ शेल्टर में हूँ। मेरी चिंता मत करो। अगर तुम घर में हो तो घर से बाहर मत निकलना। मैं रेस्क्यू टीम से कहूंगी कि तुम्हें घर आकर रेस्क्यू कर ले। अभी सोल में। अरे नहीं, ये फिर कट गया। लेकिन मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मॉम ठीक है। अरे अचानक से इतने सारे मैसेज। सुनहो और बेओंगजून भी ठीक है। सुनहो और बेओंगजून एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं, इसलिए वे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ मॉम, सुनहो और बेओंगजून ने ऐसी सिचुएशन में मुझे कांटेक्ट किया है। हान येना, जिन लोगों को मैं जानता हूं उनमें से वो सबसे पास में रहती है। चांगमिन, मैं सच बोल रहा हूँ। हान येना ने तेरा इंस्टा देखा और मुझसे कहा मैं उसे तुझसे मिलवाऊं। पार्क, क्या हान येना को नहीं पता कि मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है? हाँ, शायद उसे नहीं पता। क्या तुम्हें सच में लगता है हान येना यहाँ आएगी? बहुत एटीट्यूड में रहती है वो। मैंने उसे कहा था वो यहाँ आ सकती है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन शायद मैंने उसे बताया भी नहीं कि ये मिंजुन का घर है। अगर वह सच में आ गई तो अपन क्या समझे कि उसे सच में बॉयफ्रेंड चाहिए। क्या हान येना सच में आएगी? अरे हान येना तो सच में आ गई। मिंजुन का घर अच्छा है ना? हान येना, आओ, अंदर आओ। मैं वापस जा रही हूँ। अरे इतनी दूर से आई हो और अब यूं ही चली जाओगी? पार्क और उसके दोस्तों ने मेरे घर को अपना पर्सनल अड्डा समझ रखा है। सिगरेट की बदबू बहुत घिनौनी है। फर्श चिपचिपा है। घर में घुटन हो रही है। और तुमने ये क्यों नहीं बताया कि ये मिंजुन का घर है? क्या वो ठीक होगी? वो बहुत अच्छी जगह पर रहती है। वो ठीक ही होगी, लेकिन मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मिंजुन, अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बाहर से आवाज दी हो, या फिर ये मेरा वहम था। मिंजुन, अगर तुम अंदर हो तो जल्दी से मेरे लिए दरवाजा खोलो। मिंजुन, तुम अंदर हो ना? ये आवाज तो हान येना की लग रही है। प्लीज जल्दी दरवाजा खोलो। मिंजुन, अगर तुम अंदर हो तो जवाब दो। जल्दी अंदर आओ। क्या तुम ठीक हो? तुम यहां पर कैसे आई? क्या तुम ठीक हो? शुक्रिया मिंजुन, अगर तुम नहीं होते तो मैं मर जाती। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो उतना ही काफी है। क्या अभी यहाँ सिर्फ तुम ही हो? मेरी मॉम 3 दिन पहले काम के लिए गई थी और तब से वापस नहीं आई। किस्मत से मेरी उनसे बात हो गई और वो ठीक लग रही थी। उन्होंने कहा कि वो एक मिलिट्री यूनिट से मिली और एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दी गई। समझ गई, यह सुनकर अच्छा लगा। हान येना, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या? मेरी अपने डैड से आखिरी बार बात हुई थी और वो सुरक्षित लग रहे थे। मेरे पेरेंट्स ठीक हैं। वैसे अगर तुम्हारे पास थोड़ा पानी हो तो क्या मुझे मिल सकता है? मैंने कई दिनों से नहीं पिया है। और हाँ, अगर बिजली है तो क्या मैं अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकती हूँ? इस लड़की ने कितना सारा पानी पी लिया। अगर सारा पानी खत्म हुआ तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तुम यहाँ कैसे पहुंची? 3 दिन पहले, जिस दिन मैं अपार्टमेंट के पास तुमसे टकराई थी। फिर मैंने घर जाकर कपड़े बदले और मैं मार्केट चली गई थी। और फिर मैंने देखा सभी लोग डरकर भाग रहे हैं और यह सब देखकर मैं एक जगह पर जाकर छुप गई और मैं सोचती रही कि कोई मेरी मदद करने आएगा, लेकिन कोई नहीं आया।
सीढ़ियों के पास एक दरवाजा खुला हुआ था। वो शायद किसी मीटिंग रूम की तरफ जाता था या कुछ ऐसा ही। अंदर जाने वाला दरवाजा नहीं खुला तो मेरे पास वहाँ छिपने के अलावा कोई और चारा नहीं था। सौभाग्य से अंदर एक पानी की बोतल थी। मैं उसी से जिंदा रही, लेकिन तीसरे दिन तक प्यास और भूख से मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मेरा घर वहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। मैंने दौड़ लगाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि रास्ते में कोई पुलिस वाला या रेस्क्यू वर्कर मिल जाएगा। आखिर यही रास्ता क्यों होना था? लगता है इस गली से ही होकर जाना पड़ेगा। यह इलाका, यहाँ तो मिनजुन रहता है। मुझे अपने अपार्टमेंट तक जाने के लिए इसी रास्ते से जाना होगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लगता है मैं मिनजुन के घर के पास पहुँच रही हूँ। मैं पहले एक बार वहाँ जा चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत याद है कि वह कहाँ रहता है। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे उस गली से होकर जाना है। बस कुछ इसी तरह मैं ज़ॉम्बीज़ से बचती बचाते यहाँ पहुँच गई। ये तो बुरा हुआ, पर अच्छा है कम से कम तुम सही सलामत यहाँ तक तो पहुँच गई। सच में ये बहुत राहत की बात है कि तुम घर पर थे। मेरे बाल पूरे उलझ गए हैं और मुझे पसीना भी आ रहा है। क्या यहाँ अब भी पानी आ रहा है? तुम्हारे अंडर आर्म्स भीग चुके हैं। लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। क्या तुम्हें अपने कपड़े नहीं बदल लेने चाहिए? चाहो तो मेरे कपड़े पहन लो। क्या तुम पागल हो ऐसे किसी को देखते हैं? पागल कहीं का। मुझ में तो तुमसे बहस करने की ताकत भी नहीं बची है। वैसे अगर बाथरूम में पानी आ रहा हो तो क्या मैं नहा सकती हूँ? हाँ, नहा सकती हो। थैंक्स। एनीवे, अब मैं क्या करूं? असल में हान येना के आने से पहले मैं बाहर जाने की सोच रहा था, लेकिन अब जब वो यहाँ है तो बस उसे छोड़कर अकेले जाना गलत होगा। अब तो और भी घर में बैठकर इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मेरे अकेले के लिए ही 1 महीने का फूड था। अब तो हान येना भी आ गई है, क्योंकि हम 2 लोग हो गए हैं, तो फूड आधे समय तक ही चल पाएगा। आखिर ये क्या मुसीबत है? लेकिन हान येना मेरे घर में नहा रही है। ये तो ज़ॉम्बी आउटब्रेक जितना ही अनबिलीवेबल है। स्कूल में तो वो मेरी आंखों में देखना भी पसंद नहीं करती थी। वो मेरे साथ ऐसे पेश आती थी जैसे मैं कोई कीड़ा मकोड़ा हूँ। है मिनजुन, क्या तुम मुझे कुछ कपड़े दे सकते हो? मैं कई दिनों से वही कपड़े पहन रही हूँ, तो मुझे उन्हें धो लेना चाहिए। ऑफ कोर्स। टी-शर्ट और पजामा पेंट चाहिए या शॉर्ट या लॉन्ग पेंट? जो भी हो, बस मुझे कुछ दे दो। तुम छोटे हो तो वो मुझे ठीक से फिट हो जाएंगे। अरे, इसमें से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? अच्छा, मैं ढूंढता हूँ, पर वो भी शायद ऐसे ही होंगे। छोड़ो, जाने दो। मैं यही पहन लूंगी। ये गंदी स्मेल बहुत अनकंफर्टेबल है। मैं इसे तब तक ही पहनूंगी जब तक मेरे कपड़े नहीं सूख जाते। कम से कम कुछ परफ्यूम तो स्प्रे करो। मैंने इन्हें हाल ही में धोया था। क्या ऐसा ही होता है जब आप बेसमेंट में रहते हैं? मैं स्मेल के प्रति बहुत सेंसिटिव हूँ, तो बात को समझने की कोशिश करो। ये कितना घिनौना है, लेकिन जो भी हो, कुछ किया नहीं जा सकता। क्या वो अपनी पर्सनालिटी की वजह से ऐसी है? सीरियसली, वो अभी गंदी स्मेल के बारे में सोच रही है। ओए मिनजून, हमें यहाँ रहकर रेस्क्यू टीम का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं करना है, सही कहा ना? सच कहूँ तो तुम्हारे आने से ठीक पहले मैं सोच रहा था कि कल किसी और जगह चला जाऊं। क्या तुम पागल हो? हमारे पास अभी भी खाना है, तो बाहर जाकर जोखिम क्यों लें? मैं यहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग मर ही गई थी, और अब तुम कह रहे हो तुम वापस बाहर जाओगे? मैं नहीं जाऊंगी। मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारे आने से पहले इसके बारे में सोच रहा था। खैर, अब जब तुम यहाँ हो, मुझे लगता है कि हमें यही रुकना होगा और बचाव का इंतजार करना होगा, है ना? तो अगर हमारे पास खाना खत्म हो गया तो क्या? तब हम क्या करेंगे? जितना हो सके उतने लंबे समय तक टिके रहने का एकमात्र तरीका है ऊपर की मंजिल या दूसरे घरों में घुसकर और सामान ढूंढना। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो छत के कमरे के अलावा मैं श्योर नहीं हो सकता कि दूसरी जगहों पर संक्रमित लोग नहीं हैं, और हाल ही में दूसरी इमारतों से चीखें कम और कम होती जा रही है। अगर हमारा खाना पूरी तरह से खत्म हो गया तो शायद मुझे लगता है कि हमें बाहर जाना होगा। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। भूख की वजह से तुम्हें वहां से निकलना पड़ा, वैसे ही अगर यहाँ पर भी खाना खत्म होता है तो हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। और तुम तो बाहर भी नहीं गए हो, है ना? बस इस मोहल्ले से बाहर कदम रखना तुम्हारा मन तुरंत बदल देगा। वो ज़ॉम्बी जैसे लोग सच में खतरनाक हैं। वे खौफनाक हैं। मैं तो 1 किलोमीटर दूर से यहाँ आते आते लगभग मर ही गई थी। 1 किलोमीटर काफी दूर है, और अगर तुम यहाँ सुरक्षित पहुंचने में कामयाब रही हो, शायद तुम घूमते समय भी उनसे बचने में कामयाब रह सकती हो। क्या तुम्हें उन ज़ॉम्बीज़ से डर नहीं लगता?
तुम भी उतना ही जानती हो जितना कि मैं। उन लोगों से बचा जा सकता है, हमें उनके बारे में और जानने की जरूरत है। लेकिन जो मैंने खिड़की से देखा, अगर तुम पर हमला हो और तुम्हें काट लिया जाए तो तुम उनकी तरह हो जाओगे। तो ये संक्रमण की वजह से होता है ना? ईमानदारी से कहूँ तो मुझे परवाह भी नहीं कि मैं संक्रमित हो जाऊं। कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ये है तुम्हारी हालत, पर मैं तुम्हारी तरह मरना नहीं चाहती। मैं उन जैसा कभी भी बनना नहीं चाहूंगी। आखिर अगले साल मुझे अमेरिका पढ़ने भी तो जाना है। तो असली गेम तो ये है कि उनसे टकराना ही मत, है ना? तुम खुद ही देखो, तुम यहाँ तक बिना किसी गड़बड़ के पहुंच गई, और तुम्हारा कहना था तुम्हें तो किसी ने देखा तक नहीं जब तक तुम मेरे घर के एकदम पास नहीं आ गई थी। वैसे एक बात है उन इन्फेक्टेड लोगों के बारे में, वो सब एक साथ झुंड में दौड़कर नहीं आते जैसे सीधे जान लेने आ रहे हो। ये इस पर डिपेंड करता है कि उन्हें चोट कहाँ लगी है। कुछ तो बस धीरे धीरे खींचते हुए आते हैं और कुछ तो ऐसे पड़े रहते हैं जैसे मरे पड़े हों, लेकिन असल में नहीं होते। और हाँ, उनकी भागने की स्पीड भी कोई कमाल नहीं है। एक नॉर्मल इंसान अगर तेज भागे तो मजे से बच सकता है। मतलब साफ है, अगर थोड़ा समझदारी से चले तो उन्हें आराम से अवॉइड किया जा सकता है। तुमने बचपन में कभी पकड़म पकड़ाई खेली है ना? बस इसे पकड़म पकड़ाई जैसा एक खेल समझ लो। इस तरह अगर उनसे बच पाओ तो थोड़ी थ्रिल भी महसूस होगी। ये पागल हो गया है क्या? इसे पकड़म पकड़ाई कह रहा है? हद है सच में। मैं सच में बहुत डरी हुई हूँ, समझे? वैसे भी मैं सोने जा रही हूँ। क्या तुम कुछ कंबल बिछा सकते हो? मैंने कई दिनों से ठीक से नींद नहीं ली है। मुझे अब बहुत नींद आ रही है। दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे बगल में सोने की कोशिश कर रहा है। तू वहाँ सो जा। अरे यार, अबे ये मेरा ही घर है, पता है न तुम्हें? बाथरूम के दरवाजे के सामने सोना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ठीक है, समझ गई। मैं भूल गई थी कि मैं तो बस एक बिना बुलाए मेहमान हूँ। थोड़ी देर को शायद दिमाग घूम गया था मेरा। ठीक है, फिर मैं उधर सो जाऊंगी। तुझे ही चाहिए ना आराम वाली जगह? ले। अब खुश? अरे छोड़ो भी, अब मैं तो सीढ़ियों पर ही सो जाती हूँ, है ना? क्या फर्क पड़ता है? तू तो चैन से सो जा। अरे सुनो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? बस यही आराम से सो जाओ ना। नहीं, ये तुम्हारा घर है तो तुम्हें आराम से सोना चाहिए। मेरे जैसे किसी अनजान की चिंता मत करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहर चली जाओ। अगर दरवाजा खुला हो तो सीढ़ियां भी खतरनाक है। ठीक है, मैं अंदर ही सो जाती हूँ। तो आखिर मैं ऐसे ही हार गया। यही अकेले सो जाता हूँ, आसान है। चलो कम से कम घर के अंदर तो हूँ। फिर भी हान येना की वजह से मैं अब अकेला नहीं हूँ, हालांकि वो बहुत बातें करती है। हे मिंजून, हाँ? अंदर आ जाओ और कमरे में सो जाओ। अकेले सोना बहुत डरावना है। हेलो प्यारी ऑडियंस, और आपका स्वागत है हमारी कॉमिक्स डबिंग जर्नी में। हो सकता है कि कैरेक्टर्स के डायलॉग्स या एनवायरनमेंट अभी परफेक्ट ना हो, लेकिन हम वादा करते हैं कि हर नई वीडियो के साथ हम अपनी क्वालिटी को और बेहतर करेंगे। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे, हम और अधिक रिसोर्सेज के साथ आपके लिए शानदार कहानियां और बेहतरीन क्वालिटी लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया और क्या सुधार की जरूरत है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे इस नए चैनल को तेजी से आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और ढेर सारा प्यार।